राधे राधे भक्तों, आज हम सभी भगवत गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे जो हमारे जीवन से होगी। तो आज हम सभी बात करेंगे विकट परिस्थितियों के विषय में। विकट परिस्थिति अर्थात अनुकूल परिस्थितियाँ। हर प्राणी का जो जीवन होता है वो जन्म और मृत्यु से जुड़ा हुआ है। यह बात से सभी भली भांति परिचित हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य ही होगी। इस बात से सभी भली भांति परिचित हैं। परंतु यदि यही हम अपने जीवन के विषय में बात करें, किंतु जब हम अपने जीवन को जी रहे होते हैं, सुख या दुख कोई भी क्षण हो उसका भोग करते हैं अपने कर्मों के अनुसार, तो उस समय जब हमें हमारे अच्छे समय होते हैं तो हम कितनी प्रसन्नता से प्रफुल्लित होते हैं। किंतु यदि यही हमारे समक्ष विकट परिस्थिति आती है तो हम घबरा जाते हैं, बिल्कुल भयभीत हो जाते हैं। हमारी मानसिक स्थिति ही खराब हो जाती है, जैसे हम कुछ समझ ही नहीं पाते। तो ऐसा क्यों होता है? यदि सुख आते हैं तो हम कितने अधिक प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, और यही यदि दुख के क्षण आते हैं तो हम बिल्कुल भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। हमें यह समझ ही नहीं आता है कि हम क्या करें, किस मार्ग पे चलें, किस ओर जाएं, किस दिशा में चलें। हमें कुछ भी पता नहीं होता है। मन बहुत विचलित रहता है और हम कुछ भी सोच विचार नहीं कर पाते स्थिर से। तो ऐसा होने का कारण क्या है? हम अच्छे विचार इसलिए नहीं कर पाते उस समय क्योंकि हम अपने मन को शांत नहीं रखते हैं। हम उस शांति का अनुभव नहीं कर पाते जिसकी हमें आवश्यकता होती है। तो जब विपरीत हमारे सोच से विपरीत परिस्थिति हो तो वहाँ पे सर्वप्रथम हमें बिल्कुल शांत चित्त दिमाग से कार्य करना पड़ता है। और यदि कुछ भी समझ में ना आए तो एकांत में रहें और विचार करें कि उस परिस्थिति से कैसे निकला जाए। जितना हो सके एकांत में बिताएं समय, ईश्वर के समक्ष जाके बैठें। उनके पास बैठने से आपके सारे दुखों, सारे कष्टों का हल मिल जाएगा। आप समझ पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सारे उत्तर आपको वहाँ मिल जाएंगे, परंतु हम ऐसा करते कहाँ हैं? जब हमारे सोच के विपरीत परिस्थिति होती है तो हम बिल्कुल सोचने समझने की क्षमता ही खो बैठते हैं। स्वयं को इतने उलझा लेते हैं
उस परिस्थिति को लेकर कि हमें कुछ भी सोच विचार करने की शक्ति ही नहीं रहती हमारे भीतर। हमें यदि अच्छा भी करना होता है तो हम बुरा कर बैठते हैं। तो ऐसे में परिस्थितियाँ संभलती नहीं, अभी तो और बिगड़ती ही है। तो जब कभी भी आपके जीवन में विकट परिस्थिति आए तो सबसे पहले आप स्वयं को शांत कीजिए और एकांत ग्रहण कीजिए, क्योंकि वहीं से आपको सारे उत्तर मिलेंगे। अन्यथा इधर उधर भटकने से परिस्थितियाँ और बिगड़ेंगी ही। और यदि कोई मनुष्य यह सोचता है कि जो हमारे जीवन में बुरे परिस्थिति आते हैं तो हमें चिंता या दुख देने के लिए आते हैं, ऐसा कदापि नहीं है। सुख में सभी आनंद और खुशी पाते हैं, परंतु जो दुख में भी वही समानता रखे, बिल्कुल भी विचलित ना हो, उस मनुष्य के लिए जीवन को व्यतीत करना, उसे समझना बहुत आसान होता है, किंतु ऐसा हर व्यक्ति नहीं कर पाता, उसके बस की बात नहीं होती है। किंतु जो सुख और दुख को एक समान मानता है, एक समान को से लेकर चलता है, फिर उसे जीवन में कोई दुख सता ही नहीं सकती। और ये सब यदि हम चाहेंगे कि इस भौतिक जीवन में रहकर, इस माया में पड़कर हम इन सब से बाहर निकल पाएंगे, तो ये बुद्धिहीनता की बात हुई। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हम सबसे पहले हमें ईश्वर का शरण ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि जो सुख और शांति हम अपने जीवन में चाहते हैं वो इस सृष्टि में कहीं भी नहीं है, ईश्वर के चरणों को छोड़कर। यह सृष्टि केवल माया से बनी हुई है, केवल और केवल माया है। और यदि हम इस सृष्टि में पड़ते हैं तो हम इस माया में और फंसते ही जाते हैं। और यदि हम इस माया में पड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें कठिनाइयाँ, परेशानियाँ घेरेंगी। हम कितना भी प्रयास कर लें इनसे बचने का, किंतु नहीं बच सकते, क्योंकि हम इसी को ढूंढ ही रहे हैं। यदि हम ईश्वर को ढूंढें तो निश्चित रूप से हमें सुख और शांति, जो कुछ भी हमें चाहिए, अवश्य ही प्राप्त होगा। परंतु हम वो चाहते ही नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमें परेशानियाँ घेरें। तो यदि हम किसी चीज़ को सामने से बुलावा देंगे तो वो थोड़ी ना कहेगा कि नहीं, हमको नहीं आना है, वो तो आपसे आके लिपटेगा ही। तो बस आपको जीवन में चाहिए क्या, वो आप तय करते हैं, बाकी ईश्वर रास्ता दिखा देते हैं, किंतु चयन आपका ही होता है। तो बस मेरा इतना ही कहना था कि जब कभी भी परिस्थितियाँ खराब हो तो स्वयं को शांत रखिए और शांत चित्त से सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, उसके पश्चात कुछ निर्णय कीजिए और सदैव अच्छे कर्म करते रहिए। ईश्वर सदैव आपके साथ है। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।